Good morning, students, and welcome back to my channel. Today we are going to discuss basics of percentage. Percentage क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका जो बेसिक पार्ट है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर एडवांस लेवल का भी लेक्चर मैं आपको आगे चल के प्रोवाइड कराऊंगा। आई होप आपने पुराने वीडियोस देख लिए होंगे। जो नए व्यूअर्स हैं चैनल पे वो प्लीज़ मेरे जो दूसरे लेक्चर्स हैं, पहले के लेक्चर्स हैं, वो भी आप देख करके एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का जो बेसिक पार्ट है, जो फाउंडेशन कोर्स है, वो आप कर सकते हैं। परसेंटेज में वैसे तो बहुत ही एक बड़ा चैप्टर है ये, लेकिन आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज एंड फ्रैक्शन, सबसे पहला टॉपिक आता है आपका परसेंटेज में, रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज एंड फ्रैक्शन, बिटवीन परसेंटेज एंड फ्रैक्शन। जैसे आपको पता है कि कुछ चीजें तो आपको पता ही होंगी। 1/2 इज व्हाट? 50%, राइट? 1/3 is 33.33% and can be written as also 33 whole 1/3%. 1/4 is 25%. 1/5 is 20%. ठीक है। 1/6 can be written as 16.66%. That is 16 whole 2/3%. Right? 1/7 can be written as 14.28% और 14/2/7%। ये सारी चीजें आपको लिख लिख के आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। और अगर ये आपका वीक रहेगा, ये आपको चीज़ें याद नहीं होंगी, तो परसेंटेज में कहीं ना कहीं आपका जो कैलकुलेशन है वो स्लो हो जाएगा। और एप्टीट्यूड रीजनिंग मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का मतलब ही यही होता है कि आप हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ, हाईएस्ट स्पीड के साथ विद इन अ सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है। 1/9 is 11.11%, that is 11 whole 1/9%, right? 1/10 तो बताने की जरूरत नहीं है, 1/10 will be 10%, 1/11 will be 9.09% और 9 whole 1/11%। ठीक है, थोड़ा सा जस्ट 9 whole 1/11%, 1/12 8.33%, और you can also written as 8 whole 1/3%। ठीक है। 1/13 will be equals to 7.69% और 7 whole 9/13%। ठीक है। ये जो प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, इन सबको भी आप याद कर लीजिएगा। 9 whole 1/11 और 8 whole 1/3। ठीक है। 11 whole 1/9%, ये सारी चीजें आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है। 1/14 is 7.14%, it will be equals to 7 whole 1/7%। ठीक है। 1/15 can be written as 6.66% और 6 whole 2/3%। 1/16 6.25% और 6 whole 1/4%। 1/17 can be written as 5.88% और 5 whole 15/17%। ये 15 है, राइट? 15/17%। 1/18 5.555%।
और 5 1/19 will be 5.26%, or 5/19%, right? And 1/20, प्लेबैक स्पीड आप प्लीज 1.25 और 1.5 कर लें। इसमें दो वैल्यूज और याद कर लें। 1/25 विल बी 4%, जो कि यूज होती है, और 1/50 इज 2%। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज एंड फ्रैक्शंस में ये सारी चीजें आपको कर लें। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं परसेंटेज कंपैरिजन पर। परसेंटेज कंपैरिजन में यस, ये सही है। ठीक है, परसेंटेज कंपैरिजन देखिए, परसेंटेज कंपैरिजन का मतलब ये हो गया है कि जैसे कि अगर मैं कहूँ आपसे कि दो वैल्यूज है, सपोज ए एंड बी, और मैं आपसे कहूँ ए इज व्हाट परसेंट लेस दैन बी। ठीक है, और मैं या आपसे कहूँ कि बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए। ठीक है, तो आप इन वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, अगर ए और बी दो वैल्यूज हैं, ठीक है, और ए जो है वो बी से कम है ना, यहाँ पे पूछ ही रहा है कि ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी, यानी कि ए बी से कम ही होगा, और बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए, तो बी ए से ज्यादा है। तो आप क्या करोगे, कोई भी बड़ा हो, इसमें जो ए और बी में जो डिफरेंस है उसको न्यूमरेटर में रखना, अपॉन, अगर परसेंट लेस पूछा है, ठीक है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, परसेंट लेस पूछा है, तो यहाँ पर हम मोर वैल्यू रखेंगे और मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे। ठीक है, बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए, तो अगेन यहाँ पर हम डिफरेंस रखेंगे। ठीक है, नीचे हमें यहाँ पर परसेंट मोर पूछा है, ठीक है, जब परसेंट मोर पूछा है तो लेस वैल्यू रखेंगे, यानी कि ए और बी में जो लेस वैल्यू होगी वो रख के मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन हमारा ये है कि if the income of A is 25% more than that of B, more than that of B, ठीक है, how much percent, how much percent B's income is less than that of A's। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, इफ द इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी, सपोज बी की जो इनकम है वो 100 है, तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी, क्योंकि ए की इनकम बी से 25% मोर है, तो ये 125 हो गई। ठीक है, मोर देन दैट ऑफ बी, हाउ मच परसेंट बीज इनकम इज लेस देन दैट ऑफ ए। ठीक है, तो हाउ मच परसेंट बीज इनकम इज लेस देन पूछ रहा है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस 125 एंड 100, डिफरेंस 25 हो जाएगा, अपॉन क्या पूछ रहा है, परसेंट लेस पूछ रहा है, तो मोर वैल्यू, दोनों में मोर कौन है, 125 से डिवाइड कर देंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे ये। ठीक है, तो ये आपका आंसर 20% आ जाएगा, आंसर विल बी 20%। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे हमारा टॉपिक है सक्सेसिव सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ठीक है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का क्या मतलब है? देखिए, कोई वैल्यू है सपोज एक्स। ठीक है। उसमें 10% का राइज हो रहा है। ठीक है। और फिर उसमें उसी वैल्यू में मतलब एक्स में 10% का राइज हुआ, उसके बाद 20% का राइज और हो गया। ठीक है। तो टोटल राइज कितना होगा? ठीक। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन ये रहता है कि सर 10% का राइज हुआ, 20% का राइज हुआ, यानी कि टोटल राइज 30% का राइज हो गया। ये गलत है। ठीक। और मजेदार बात ये है कि क्वेश्चन आएगा सक्सेसिव परसेंटेज का, 4 ऑप्शन होंगे और उसमें ये वाला आंसर भी यहाँ दिया होगा। आप सोचेंगे सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 30 पे हमने टिक कर दिया, लेकिन 30 गलत है। ठीक है। क्यों गलत है? क्योंकि 10% का राइज होने के बाद जो वैल्यू हुई है, सपोज एक्स में 10% का राइज हुआ, यहाँ पर वैल्यू एक्स नॉट हो गई। अब एक्स नॉट में 20% का राइज हो रहा है, यानी कि राइज्ड वैल्यू में राइज हो रहा है आगे। ठीक है। राइज्ड वैल्यू में अब फिर से राइज हो रहा है। ठीक है। तो राइज्ड वैल्यू में जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है उसमें भी तो 20% का राइज हो रहा होगा, है ना? अगर आप ऐसे सोचो तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर एक वैल्यू एक्स है, उसमें 50% का फॉल हुआ सपोज। ठीक है। और अगेन उसमें 50% का फॉल हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे? सर 100% का फॉल हो गया, वैल्यू जीरो हो गई। आंसर गलत है आपका। ठीक है। और एग्जामिनर को पता है कि आप गलती करोगे, तो वो 4 ऑप्शन में एक जीरो भी डाल देगा, है ना? 100% का फॉल यानी वैल्यू जीरो हो गई। ठीक है। तो वहां पर आप जीरो को टिक करके आओगे और आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो हमें सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पहले सीखने से पहले थोड़ा सा सिंगल परसेंट चेंज देख लेते हैं। सिंगल परसेंटेज चेंज। ठीक है। कैसे करना है क्वेश्चन को अभी मैं बताता हूँ आपको। देखिए, सिंगल परसेंटेज चेंज, कोई वैल्यू एक्स है अगर, उसमें 10% का राइज हो रहा है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.10x हो जाएगी। अगर एक वैल्यू एक्स है, उसमें 20% का राइज हो रहा है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.20x हो जाएगी। एक वैल्यू एक्स है, उसमें सपोज उसमें सपोज 4% का राइज हो रहा है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.04x हो जाएगी। ठीक है। इसको आप डायरेक्टली लिखना सीखिए, है ना? आप वैसे क्या करते हो कि 10% का सर राइज हो रहा है तो एक्स हो जाएगी, प्लस 10% ऑफ एक्स हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो फाइनली 1.10x ही आएगा। तो ये सब लिखने की जरूरत है नहीं, है ना? आपको सीधे शॉर्टकट मेथड से चीजें लिखनी आनी चाहिए। एक्स वैल्यू है, उसमें 20% का सपोज फॉल हो रहा है। ठीक है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.80x हो जाएगी। ठीक है। एक वैल्यू एक्स है, उसमें 3% का फॉल हो रहा है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.97x हो जाएगी। एक वैल्यू एक्स है, उसमें 30% का फॉल हो रहा है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.70x हो जाएगी। एक वैल्यू एक्स है, उसमें उसमें सपोज 60% का राइज हो रहा है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.60x हो जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से अगर एक वैल्यू एक्स है और वो जो है 1.35x हो गई, तो यानी कि कितने परसेंट का राइज हुआ? 35% का राइज हुआ। एक वैल्यू एक्स है, उसमें उसमें जो है वो वैल्यू जो है थर्टी सॉरी एक वैल्यू एक्स है, वो 0.82x हो गई, यानी कि वैल्यू में 18% का फॉल हो गया। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको डायरेक्टली लिखना आना चाहिए। ठीक है। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को आती भी है डायरेक्टली लिखना, लेकिन जिनको नहीं आती है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है। चलिए ठीक है। अब एक वैल्यू एक्स है, उसमें A% का राइज हो रहा है। ठीक है। अगेन उसमें B% का राइज हो रहा है। ठीक है। तो वैल्यू ओवरऑल तो वैल्यू अब क्या होगी? ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना होगा? ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या होगा? ठीक है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। ओवरऑल परसेंटेज चेंज जो होगा
वैल्यू में वो हो जाएगा x प्लस ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100% ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, सपोज एक वैल्यू x है, उसमें 7% का राइज हो रहा है और फिर से उसमें 6% का राइज हो रहा है। तो अब क्या होगा? ठीक है, तो अब कुछ नहीं होगा, x प्लस 7 प्लस 6 प्लस 7 इंटू 6 42 अपॉन 100% ऑफ x, यानी कि वैल्यू क्या हो गई, x प्लस 7 6 13 13.42% ऑफ x हो गई। ठीक है, यानी कि वैल्यू में इतने परसेंट का राइज हो रहा है ना। अगर आप डायरेक्टली करते तो 7 प्लस 6 13% का राइज आप बोलते, 13% का राइज गलत आंसर है ना। एक्चुअल आंसर क्या है, 13.42% का राइज है, और वैल्यू क्या हो जाएगी फाइनली, 1.1342x हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी। और कितने परसेंट का राइज है, तो 13.42% का राइज है। ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से एक वैल्यू है x, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि सपोज A% का राइज है और B% का फॉल है। अब वैल्यू क्या हो जाएगी, तो अब वैल्यू में जो परसेंटेज में जो चेंज होगा, वो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर प्लस A प्लस B प्लस A इंटू बी अपॉन 100 था। अब इस केस में क्या होगा, प्लस A माइनस B माइनस A इंटू बी अपॉन 100%, इतने परसेंट का राइज और फॉल होगा उसमें। सपोज एक वैल्यू x है, उसमें 10% का राइज हो रहा है और फिर उसके बाद 8% का फॉल हो रहा है। तो अब ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या होगी और नई वैल्यू क्या होगी, तो आंसर हो जाएगा x प्लस 10 माइनस 8 माइनस 10 इंटू 8 अपॉन 100% ऑफ x। ठीक है, तो हो जाएगा x प्लस, दिस विल बी 2 माइनस, ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 80। ठीक है, 80 अपॉन 100% ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी x प्लस ब्रैकेट 2 माइनस 0.8। ठीक है, 2 माइनस 0.8। ठीक है, यानी कि 1.2% ऑफ x। ठीक है, तो इतने परसेंट का राइज हो जाएगा वैल्यू में। ठीक है, आई होप आइडिया इज क्लियर। ठीक है, तो इस टाइप से कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट है आपका एक वैल्यू x है सपोज। ठीक है, उसमें A% का फॉल हो रहा है और अगेन B% का फॉल हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ठीक है, तो इसमें सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस -A माइनस B प्लस A इंटू बी अपॉन 100% ऑफ x। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो ये जो पोर्शन होता है ना, इसको हम कैसे सेट करेंगे। देखिए, अगर ये प्लस माइनस A प्लस माइनस B एंड प्लस माइनस A इंटू बी अपॉन 100% ऑफ परसेंट होता है ना, इतने परसेंट का राइज होगा या इतने परसेंट का फॉल होगा। अगर क्वेश्चन आपसे कहता है A% का राइज है तो प्लस A रखेंगे, और B% का राइज है, ठीक है, तो प्लस B रखेंगे। ठीक है, इफ क्वेश्चन सेज, जस्ट वेट अ मिनट। देखिए, इफ क्वेश्चन सेज A% का राइज है और B% का राइज है, तो क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस A इंटू बी अपॉन 100 हो जाएगा। इफ क्वेश्चन सेज A% का राइज है बट B% का फॉल है, इट विल बी A माइनस B माइनस A इंटू बी अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन, इफ क्वेश्चन सेज कि A% का फॉल है और B% का भी फॉल है,
तो -a - b प्लस a इंटू बी अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है। इफ क्वेश्चन सेज a% का फॉल है बट b% का राइज है, तो क्या हो जाएगा? -a+b -a × b अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है। सो इस टाइप से वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है। एक केस आपका ये हो गया कि दोनों ही राइज हो रहे हो, एक राइज हो रहा हो एक फॉल हो रहा हो। ठीक है। दोनों ही फॉल हो रहे हो और अगेन एक फॉल हो रहा हो एक राइज हो रहा हो। ठीक है। ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं हम लोग, फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सपोज if salary of person if a salary of a person is increased by 10% and 20% successively, then what is the change? What is the change in his salary? ठीक। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। द नेट चेंज इन द सैलरी विल बी व्हाट? 10 + 20 + 10 × 20 अपॉन 100, दैट इज 32%। 32% का राइज हो रहा होगा उसकी सैलरी में। ठीक है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी price of a commodity first decreased first by 20% and then by 30%, then find the net change in price। ठीक है। तो ठीक है, कैसे करोगे? -20 -30 प्लस -20 इंटू -30 अपॉन 100। ठीक, परसेंट। तो ये हो जाएगा -50, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है। ये हो जाएगा +6%, सो इट विल बी -44%। ठीक है। माइनस साइन का क्या मतलब है कि रिडक्शन इन प्राइस हो रहा है, ओवरऑल देयर इज अ रिडक्शन ऑफ प्राइस। ठीक है। और 44% का फॉल हो रहा है। ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है। तो परसेंटेज को हम लोग यहीं तक रखते हैं अभी, और ये जितना भी मैंने पढ़ाया हुआ है इनसे क्वेश्चंस सक्सेसिव परसेंटेज चेंज और रिलेशनशिप बिटवीन फ्रैक्शन एंड परसेंटेज, इन दोनों से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप उसको अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।